यदि आप अपने जीवन में ईश्वरीय शक्ति की अनुभूति चाहते हैं तो पहला संकल्प यह लें कि परमात्मा को हर चीज़ के लिए, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय, धन्यवाद करना आरंभ करिए। प्रतिदिन ऐसा करने से परमात्मा के साथ आपके मन का धागा जुड़ने लगेगा और एक मधुर संबंध बन जाएगा और परमात्मा की ऊर्जा और शक्ति आपके हर कार्य में आपकी मदद करने लगेगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे सदैव अपनी गलतियों की माफ़ी मांगता है तो निसंदेह उसके हृदय में आपके लिए अथाह प्रेम है, क्योंकि प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य जो भी करता है, जो भी वैभव प्राप्त करता है, अंतकाल में सब व्यर्थ ही होता है, किंतु जीवन में ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो, श्वास हो या कोई संकल्प ही क्यों ना हो। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं कि जो हम चाहते हैं ईश्वर वही करेंगे। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ तो ये है कि ईश्वर वही करेंगे जो हमारे लिए सही होगा। किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि वह भविष्य में आपके काम आएगा। आप तो बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुखों का कारण बनता है। आप जो कर रहे हैं या जो आपके साथ हो रहा है, भोलेनाथ से कुछ छुपा नहीं है, वो सब देख रहे हैं। महादेव कहते हैं, न किसी को जताइए और न किसी को बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने दूसरों की सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित ही जब आपको सहायता की आवश्यकता होगी तो महादेव किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे। अपनी विपरीत परिस्थितियों से मुक्ति पाने का एक सरल रास्ता यह भी है कि आप विपरीत परिस्थितियों से परेशान ना होकर उन्हें महादेव को सौंप दें, क्योंकि जितना आप अपने जीवन भर में नहीं कर पाएंगे, इससे कहीं ज़्यादा महादेव एक पल में कर सकते हैं। यदि कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है तो उससे बदला लेने का भाव अपने मन में मत लाइए, क्योंकि किसी से बदला लेना कमज़ोर मनुष्य आत्मा की निशानी है। इसलिए बदले की मत सोचिए, बदल कर दिखाइए, क्योंकि जो बदल कर दिखाते हैं वो ही सही में शक्तिशाली होते हैं। महादेव कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना, एकांत में प्रसन्न चित्त रहना और पहाड़ों में बैठकर तप करना सरल है, किंतु परिवार में सबके बीच रहकर धीरज बनाए रखना, सबको समान दृष्टि से देखना और सदैव प्रसन्न रहना कठिन है, और यही सच्चा तप है। आपके जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी हो, कभी खुद को अकेला मत समझना, कभी अपना मन मत दुखाना, क्योंकि जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठकर सोते हुए पक्षियों को भी नीचे नहीं गिरने देता, तो ज़रा सोचिए भला वो महादेव आपको कैसे बेसहारा छोड़ सकते हैं। महादेव कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी के बच्चे के लिए कुछ करता है तो उसके माता पिता उससे अपने आप ही खुश हो जाते हैं, चाहे वह उनके लिए कुछ करे या ना करे। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी भी पुण्य आत्मा की खुशी के लिए कुछ करते हैं तो परमात्मा हमसे अपने आप खुश हो जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा उन परम पिता परमेश्वर के लिए बच्चे के समान ही है। यदि आप अपने जीवन में शांति चाहते हैं
यदि आप जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो महादेव का कहना मानिए और आज से ही पिछले कर्म, पिछला जीवन, पिछले पुण्य सब भूल जाइए और आप आज से ही किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, बुरा मत करिए। निसंदेह आपका जीवन अपने आप ही सुख और शांतिपूर्ण हो जाए।